Hey guys, this is Godson Matthews and you're watching your favorite YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में तैयार कर ही लिया था इसका। आज हमें क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करना था। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने थे और उसके बाद हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना था किसमें, जीरोस में और कोफिशिएंट में। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या थे, अल्फा और बीटा, जो कि क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसको पुट करके पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आज का हमारा क्वेश्चन हमें ये गिवन है, ठीक है। अब ये तो एक इनकम्प्लीट सी क्वेश्चन लग रही है क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, हमारी जनरल इक्वेशन अक्सर ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पे तो सी वाला टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट है ही नहीं। तो मैंने क्या कहा, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट की जगह मैं प्लस जीरो कर लेता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा, इज इक्वल टू जीरो। इसको लिखो चारा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है हमारा फोर, क्योंकि यहां पर भी क्या आता है, फोर टू जा एट, एट के अंदर भी फोर छुपा हुआ है मल्टीप्लाई में, और इधर यू स्क्वायर है और इधर भी यू है। तो चलो कॉमन ले लेते हैं। मैंने कॉमन लिया फोर यू, अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो खाली यू ही बचेगा क्योंकि फोर यू बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा फोर टू जा एट होगा ना, तो यू प्लस टू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। इस प्लस जीरो को मैं लगाऊंगा नहीं, अभी देखो ये कितना हो गया, फोर यू और इधर u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब मैं दोनों को सेपरेट ले लूंगा क्योंकि फैक्टर फॉर्म में आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रहे हैं। देखो फोर यू को अगर मैं जीरो के बराबर करूंगा तो मेरा u कितना हो जाएगा, जीरो अपॉन फोर, यानी कि u हमारा जीरो आ गया। पहला जीरो हमें मिल गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, ध्यान से देखना, u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो करूंगा और u प्लस टू करूंगा तो प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू, तो ये हमारा दूसरा जीरो आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और ये मेरा क्या है, बीटा इज इक्वल टू माइनस टू। दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मेरे को मिल गए। अब मेरे को इस इक्वेशन को क्या करना है, कोफिशिएंट से रिलेशनशिप बिल्ड करना है इन जीरोस का, इसके कोफिशिएंट से। पहले कोफिशिएंट लिख लेता हूं। देखो इक्वेशन क्या थी, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू प्लस जीरो अपनी तरफ से लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो u की जगह तो x है, यहां पे वेरिएबल u है। ओके, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा फोर, a को मैंने मान लिया फोर। b क्या हो जाएगा इस केस में, एट, और c क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है भाई। चलो अब हम जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है। सम ऑफ द जीरोस बताओ भाई क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये लॉजिकली किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अल्फा कितना है यहाँ पर, जीरो, और बीटा कितना है, माइनस टू। लिख लेते हैं जीरो प्लस माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी कितना गिवन है, एट गिवन है, तो एट, लेकिन कौन सा वाला, माइनस का। ये माइनस क्या है, फॉर्मूले का माइनस, अपॉन में ए कितना है, फोर है। लिख लो चलो, ध्यान से देखना भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, इधर मैंने माइनस टू कर दिया, इज इक्वल टू फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, माइनस टू आ गया, एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया। तो सम ऑफ द जीरोस तो हमारे आ गए। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए होता था, पता है ना भाई सबको। अल्फा कितना है, जीरो, और बीटा माइनस टू, तो ये जीरो इंटू माइनस टू इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है भाई, देखो जीरो, अपॉन में ए क्या है, फोर। हम जानते हैं किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, और कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड होगा, मतलब कोई भी नंबर जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ही। तो ये जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो यहां भी क्या हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, वेरीफाइड। समझ में आया। यहाँ पे मैंने रिलेशन बिल्ड करके दिखाया है और यहाँ पर हमने जीरोस फाइंड करे हैं। ज्यादा कुछ इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, हल्की सी ट्रिक यूज कर रखी थी इसको, क्योंकि इसको आधा ही छोड़ दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट चलो जल्दी से कॉपी करो, मैं मिटा लेता हूँ, फिर अगला पार्ट करेंगे इसका। आज ये एक्सरसाइज खत्म कर देनी है, चैप्टर 2 अपना आज खत्म हो जाएगा। जल्दी करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चलो।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15। चलो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करेंगे, लेकिन स्प्लिट करने के लिए तो बीच वाला नंबर ही नहीं है। हमको सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी एक्स तो दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करें भाई? भूल गए? बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कह रहे हो? इसी क्लास में पढ़ा था। अबे 8वीं में भी था वो। क्या होता है वो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो वाला फॉर्मूला यहां लगेगा। देखो टी का स्क्वायर ना, तो टी स्क्वायर माइनस 15 को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15 ही आएगा। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख रहा हूं इसको? देखो टी प्लस रूट 15 और इधर आ गया टी माइनस रूट 15। जो रूट वाले बंदे घबरा गए होंगे भाई रूट कहां से आ गया, तो सुन लो, रूट किसी भी नंबर का, इसका तो छोड़ दो, इसका ले लेते हैं 13 का, और अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और नॉर्मल 13 ही आ जाएगा। तो अगर मेरे को 13 को लिखना है तो मैं 13 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 13 का स्क्वायर, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये दोनों सेम चीजें हैं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। ये रूट से घबराना नहीं है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। देखो, और यार लिख देना रीजन, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। टीचर के आगे इंप्रेशन झाड़ने में बढ़िया रहता है। टीचर कहती है वाह भाई वाह, कंसेप्ट तो लौंडे ने लगा दिया तगड़ा। चलो अब क्या करूंगा, मैं इनको सेपरेट ले लूंगा क्योंकि फैक्टर की फॉर्म में आ गए। तो ध्यान से देखना, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट 15 उतर जाएगा तो माइनस रूट 15। तो एक हमारा जीरोस आ गया माइनस रूट 15। दूसरा देखो, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू कितना हो गया? प्लस रूट 15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी क्योंकि पावर कितनी थी? 2, यानी कि डिग्री 2। हमको दोनों मिल गए। अगर हमें दोनों मिल गए तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो दूसरा पॉलिनोमियल का जीरोस है वो प्लस रूट 15 है। तो अल्फा कितना हो गया? माइनस रूट 15, और बीटा कितना मान लिया मैंने? प्लस रूट 15। ठीक है भाई। अब मैं इसको करूंगा कंपैरिजन। कैसे कंपैरिजन करूंगा? जनरल इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक की। चलो जनरल इक्वेशन से कर देते हैं कंपैरिजन। ध्यान से देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां क्या है? यहां पे टी स्क्वायर तो है, चलो जिस तरह से करके 15 से भी कर दिया, यहां पर रूट 15 लगा दिया, माइनस का है तो माइनस का लगा दिया। लो ये तो है ही नहीं, जो चीज नहीं है उसको 0 मान लो भाई। ये क्या होगी? 0t होगा, और ये प्लस का साइन है तो प्लस के लगा के रखो, इधर ब्रैकेट में माइनस लगाओ। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। लो जी, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने कंपैरिजन करने के लिए ऐसा बना दिया। भाई देखो, 0 को t से मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। रूट 15 c के बराबर है, मैंने माइनस को लिख दिया क्योंकि माइनस प्लस प्लस जो फॉर्मूले वाले हैं वो सेम रहने चाहिए, और हमें पता है प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस ही होते हैं। टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 होता है। यहां भी 1 ही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहां से हम क्या देख लेंगे? a कितना आया? a हमारा आया 1, b कितना आया 0, c कितना आया? c आया माइनस रूट 15। ठीक है भाई। चलो ए बी सी आ गया। अब हमारा काम क्या है? अब हमें करना है रिलेशनशिप कोफिशिएंट में और जीरोस में। कोफिशिएंट में और जीरोस में, चलो करते हैं। बताओ भाई सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? तो तुम्हें रट जाना चाहिए, फटाफट कमेंट में लिख के बता दो। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है? माइनस रूट 15। बीटा कितना है? प्लस रूट 15। ध्यान से देखना भाई, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 किसके बराबर होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी क्या है? 0, यानी कि माइनस 0 अपॉन में ए। ए कितना है? दिख रहा है 1, तो 1 आ गया। चलो अब हम जानते हैं
कि √15 प्लस में एक √15 माइनस में, अगर सेम नंबर हो और उनके बीच में माइनस सब्ट्रैक्शन हो तो वो 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0। पहला तो प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है C अपॉन A, ये फॉर्मूला था। अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा -√15, लिख देते हैं। बीटा कितना है +√15, लिख देते हैं। ठीक है भाई, बीटा +√15 है, लिख दिया। C अपॉन A, C कितना है -√15, C है -√15 है, C है -रूट नहीं है भाई, ये तो गलत गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ वाली बात हो रही है। C अपना 15 होगा, C अपना 15 है, C कितना है 15, यस C कितना है भाई 15, क्वेश्चन में 15 दे रखा, रूट नहीं है इस पे, तो ये हो गया 15 माइनस का अपॉन में A कितना है 1, A कितना है 1। चलो हम जानते हैं किसी भी दो नंबरों का रूट अगर होगा तो 2 इंटू 2 कितना होता है, ध्यान से देखो भाई, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, ऐसे √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू -15। अभी पहले 2 मिनट पहले बताया था मैंने कि स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा -15 इज इक्वल टू -15। तो क्या सकता हूं मैं, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि ये भी क्या हो गया वेरीफाइड। चलो आया समझ में। सेम चीज इस साइड क्या करके दिखाया है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करें, और इस साइड क्या करा है, इस साइड हमने वेरिफिकेशन दिखाई है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर खुद भी करके देखना है, मैं इसको मिटा देता हूं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आखिरी है तो कुछ ना कुछ तो तगड़ा करके दिखाएंगे। चलो देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलो इसमें हमें वही काम करना है, सबसे पहले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 0 लगाया। सबसे पहला काम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना हो गया 12, 12 का एलसीएम ले लेना है, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, कितना मिला हमें 2 इंटू 3। अब इन 3 नंबरों में गेम खेलना है, ये काम रफ में करना है। इन 3 नंबरों में क्या गेम खेलना है कि प्लस माइनस करने पर तो -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर तो जो आएगा वो तो आएगा ही, क्योंकि हमने फैक्टर ले लिए। तो क्या अब जाहिर सी बात है, अगर माइनस आ रहा है तो यानी कि बड़ा नंबर नेगेटिव होगा और छोटा नंबर क्या होगा पॉजिटिव। बड़ा नंबर नेगेटिव होगा और छोटा नंबर पॉजिटिव। तो चलो कर देते हैं, देखो 2 2 जा 4 और 3। मैंने क्या बताया, आंसर हमारा किस में आ रहा है, प्लस माइनस करने पर माइनस में आ रहा है, तो बड़े नंबर को नेगेटिव ले लेते हैं, छोटे नंबर को पॉजिटिव। बताओ -4 में से 3 गया, कितना मिलेगा -1, बस मिल गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस साइन, बस हमारा काम हो गया। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सब करने का पर्पस ये था कि हम इस -x को ब्रेक करना सीख जाए कि कैसे ये ब्रेक होगा। ठीक है भाई, चलो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आए x के, तो x बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा 3x माइनस 4, प्लस में यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 कॉमन हो जाता है, 1 ले लिया, अंदर क्या बचा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों ब्रैकेट में देखो सेम चीज है, इन दोनों ब्रैकेट में क्या है सेम चीज है, 3x माइनस 4 3x माइनस 4। चलो
3x माइनस 4 मैंने लिख दिया, जो बच गया उसको मैंने x और इधर 1 ले लिया, क्या हो गया x प्लस 1। देखो लॉजिक ये कहता है कि हमें इन दोनों में से 3x माइनस 4 को कॉमन ले लेना है। कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज फॉर्म में आ गया, ये दो फैक्टर बन गए, इसके बन गए ना। अब हम क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए। क्या चाहिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर कर देते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस 4, 3x इज इक्वल टू प्लस 4, मल्टीप्लाई में x के साथ, इधर आ गया तो डिवाइड में। पहला क्या मिल गया हमें, 4/3। ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें रखूंगा तो मेरे को पूरा का पूरा टर्म क्या मिलेगा, 0। अब आ जाते हैं अगले वाले 0 की बात। इसको भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, फैक्टर को, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। ठीक है भाई, इसको कह दिया अल्फा जो कि 4/3 हो गया, इसको कह दिया मैंने बीटा जो -1 हो गया। ये दो जीरोस आ गए, इसके वैल्यू भी इसमें रखेंगे, चेक कर लेना घर पे आराम से, आंसर 0 ही आएगा। अब क्या काम करना है मेरे को, अब मैं कंपैरिजन करूंगा। क्या करूंगा, कंपैरिजन, और रिलेशनशिप फाइंड करूंगा। क्या ये जो जीरोस हैं, ये इनका सम और इनका प्रोडक्ट कोफिशिएंट्स के रेशियोज के इक्वल आता है या नहीं आता है। चलो सबसे पहला काम, मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेता हूं। जनरल इक्वेशन है मेरी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 3x²। अब देखो इसको माइनस एक्स को मैं प्लस माइनस एक्स लिखूंगा, प्लस और ब्रैकेट में -1 इंटू में x, प्लस c को क्या लिखूंगा मैं, प्लस और ब्रैकेट में -4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, प्लस माइनस कुछ फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, -x ही हो जाएगा, और ये -4 प्लस माइनस ही होगा। बस मैंने क्या काम करा, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। तो मुझे बता दो भाई, a क्या हो जाएगा, a अपना हो गया 3, b क्या हो जाएगा -1, और c क्या हो जाएगा -4। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, a3 b -1 c -4। हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। ठीक है, अल्फा कितना है, 4/3 ले लेते हैं, बीटा कितना है -1 ले लिया, इज इक्वल टू -b अपॉन a। -b यानी कि ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है, और इस b की वैल्यू भी -1 है, तो मैंने इस b की वैल्यू भी पुट कर दी। अपॉन में a कितना है, 3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, ध्यान से देखना, 4/3 -1, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1, और इसको देख लो इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है, माइनस माइनस प्लस, +1/3। अब हम जानते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। 3 और 1 कॉमन क्या आ गया, एलसीएम 3। इधर 3 की टेबल में 3 एक 1 बार पे आता तो 4 इंटू 1 हो गया, माइनस 1 की टेबल में 3 बार पे आता तो 1 इंटू 3 हो गया, 4 -1/3, और इधर तो 1/3 चल ही रहा है, 1/3। अब देखो यहाँ पे 3 आना था, यहाँ पे 3, अब 4 में से 3 गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा आ गया सम ऑफ द जीरोस। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है भाई हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो मैं यहां कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। अल्फा कितना है भाई, 4/3, अल्फा कितना है 4/3, और बीटा -1, तो बस कर सकते हो 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू c/a के बराबर हो जाएगा। c क्या है -4 और a है 3, -4/3। देखो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, 4 1 4 होता है, माइनस आएगा तो माइनस आ गया, 3 इज इक्वल टू -4/3। LHS RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, इट इज आल्सो वेरीफाइड। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, टाइम लगा बट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप क्वेश्चन रीड करो जब तक, और मैं इसको मिटाता हूं।
चलो भाई ध्यान देते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ओके, हमें क्या बोल रखा है यहाँ पर? हमें बोल रखा है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है? सम और प्रोडक्ट जीरोस का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है। लो, हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है और गिवन क्या है हमें? पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, अल्फा प्लस बीटा में कितना दे रखा है? 1/4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमें? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। हमें बोला ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए। मैंने आपको सिखाया था, एक इक्वेशन और लिखवाई थी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में, अगर आपको याद हो तो उसको लिख लेते हैं, काम आएगी। ध्यान से देखना, इक्वेशन ये थी, अंडर रूट के ब्रैकेट के बाहर इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कराई थी, याद है आप लोगों को? k इज एनी कांस्टेंट नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें तो गिवन नहीं है k क्या है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? k को मान लेंगे 0। k को क्या मान लेंगे? 0, ठीक है। लेट k इक्वल्स टू 0, हमारे लिए k क्या है? 0 है। इसको देखते हैं, ये वाली इक्वेशन में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4, वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या है? 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1, वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अगर मैं इसको मान के चलूं और इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। भाई समझ में आया सबके? अब क्या करना है? तो अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? मैं इन सब के नीचे 1 मान लेता हूं और इनका क्या ले लेता हूं? एलसीएम। मुझे पता है 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 4 ही आएगा। मैंने लंबी सी लाइन खींची, नीचे 4 लिखा, यहां पर एक्स स्क्वायर है, मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे बताओ, ये सिंपल एडिशन है जो हम करते थे, फ्रैक्शन वाले एडिशन। 1 की टेबल में 4 कितनी बार पर आता है? 4 बार पर आता है, तो मैंने मल्टीप्लाई 4 कर दिया, माइनस एक्स। 4 की टेबल में 4 कितनी बार पर आता है? 1 बार पर आता है, मैंने मल्टीप्लाई 1 कर दिया, -1। इस 1 की टेबल में 4 कितनी बार पर आता है? 4 बार पर आता है, मैंने मल्टीप्लाई 4 कर दिया, इज इक्वल टू 0। ये अगर मेथड यूज नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा मेथड भी सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कितना हो गया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। अब इधर 4 इधर डिनोमिनेटर में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो किसी भी नंबर से 4 मल्टीप्लाई हो, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा? 0 ही। तो क्या मिला हमें? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया भाई आप लोगों के? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, 2.2। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, यस दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है √2 अपॉन में 1/3, √2 अपॉन में 1/3। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये और ये।
ध्यान से देखना भाई, √2 अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ जीरोस √2 और बीटा है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे देगा 1/3। इसको मैं दूसरे तरीके से सिखाऊंगा आपको, अगर आपको नीचे वाले स्टेप में दिक्कत हुई थी तो। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जैसे एज यूजुअल करते हैं। इक्वेशन आपने याद कर ही ली होगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 x प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है, x² माइनस √2 x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे इन तीनों का एलसीएम लेना, मुझे पता है 1 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। तो क्या ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? इधर भी 3 से कर दो, इधर भी 3 से कर दो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये कितना हो गया, ध्यान से देखना, 3x² माइनस 3 √2 x/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर तीनों के सेम होगा, जब हमें पता है डिनोमिनेटर नीचे सेम होते तो सिंपल ऐड कर देते हैं। सिंपल एडिशन कर दो, 3 ये कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 इधर डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और हम जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा नंबर 0 हो जाएगा, तो ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। चलो मैं करके दिखाता हूँ, बच्चे भूलना जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। लो आपके लिए मैंने ये भी कर दिया। अब क्या करूंगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को 3 से मल्टीप्लाई करा, क्या हो गया 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होगा हमारा 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1, दैट इज पॉलिनोमियल। ये क्या है, इसको बोलते हैं इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में हमें पीछे ये आंसर दे रखा होगा ऐसा, ये पॉलिनोमियल है, अगर इसको 0 के बराबर कर दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, ये तो इजी है, आपसे हो ही जाएंगे। चलो चलो इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन मिटा देते हैं। जब तक आप करो, आपको तो समझ में आ गया होगा, फटाफट करके दिखाओ भाई, मेरे मिटाने से पहले आप करके दिखाओ, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 एंड √5। तो सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है हमें, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, √5। फॉर्मूला में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द जीरोस x के साथ और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्लस में c के साथ। चलो क्या करेंगे हम, x² माइनस 0 x अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0 प्लस में अल्फा इंटू बीटा √5 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें भाई, x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, x² प्लस √5, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। चलो बहुत ही इजी था, समझ में आया आपके। अगला देखो भाई, अगला क्या है, 1 मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है और सम ऑफ द जीरोस भी 1 है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी 1 है और सम ऑफ द जीरोस भी 1 है। ये हमारा सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है, 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी 1, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे इसको भी, x² माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है भाई। अगर ये हमारा क्या नाम है पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इक्वेशन बन जाएगी 0 लगाएंगे तो हमारा ये आंसर आ गया, है ना आसान। इक्वेशन याद करनी पड़ेगी आपको, इक्वेशन याद हो जाएगी तो सब इजी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 2-2 मिनट का गेम है बस, फटाफट देखो। अगला क्वेश्चन है -1/4 प्लस 1/4, -1/4 प्लस 1/4। चलो यही है ना, सम ऑफ द जीरोस -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्लस 1/4। देखो पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है -1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है +1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पर एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1x/4 प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, इसके नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लस के नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या बना दिया 4। कुछ फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखो, 4x² अपॉन में 4 प्लस में x अपॉन में 4 प्लस में 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो हम सिंपल डिनोमिनेटर लेके होल का एक ही और प्लस कर देते हैं, ऊपर कर दो प्लस, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को अगर मैं इधर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर से मेरा 0 ही हो जाना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई आपको, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, जो होशियार बच्चे तो समझ ही जाएंगे। 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लो, इसकी भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना अगर समझ नहीं आया हो तो, बहुत आसान आसान चीजें हैं, ठीक है। चलो एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे पार्ट में इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो कि ये हो क्या गया, सर ने ये वाला पार्ट तो मिस कर दिया। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा कमेंट में एक बार मेरे को बोल दो, गारंटेड वीडियो बनेगी उसकी। 4,1, हाँ बस वो वैलिड होना चाहिए क्वेश्चन, 4,1, ठीक है भाई। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, बस पुट्टी तो करना है, लॉजिक कर देते हैं अभी, x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1 हमारा पॉलिनोमियल, सिंपल। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई, कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को रोज देखा करो। 10th क्लास की सारी वीडियोस मैं डाल दूंगा, उसके बाद मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी डालूंगा। चलो अगला चैप्टर हम 3 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।